हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है म्यांमार कॉप। म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर फोर्सफुली जो मिलिट्री है उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर खुद अपना कब्ज़ा कर लिया है। तो इस एक्ट को कहते हैं हम कोप। तो इसी हवाले से टाइटल बना म्यांमार कोप। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वंस मोर द जनरल्स हैव स्ट्रक इन म्यांमार। एक बार फिर से जो जनरल्स मतलब कि मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने म्यांमार के ऊपर स्ट्रक किया, मतलब उसके अंदर आ गए। सेंडिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ ऑंग सैन सूची नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पैकिंग। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये नाम लिखा है आंग सान सू ची। ये है एक खातून का नाम है जो कि पॉलिटिकल लीडर भी हैं और नोबेल प्राइज़ के विनर भी रही हैं। तो इनकी जो नेशनल लीग की पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी थी इनकी, उसको घर भेजने का इंतज़ाम कर दिया। रिपोर्ट्स इमर्जिंग फ्रॉम द कंट्री हैव सेड दैट मिस सूची, the de facto leader of Myanmar as well as president are in detention। जो रिपोर्ट्स अपेयर हो रही हैं इस कंट्री से रिलेटेड, वो ये बताती हैं कि जो मिस सूची हैं वो इनफैक्ट एक लीडर भी रही हैं म्यांमार की, और उसके अलावा प्रेसिडेंट भी है। तो वो अब डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी में है, अरेस्ट कर लिया गया है। While the armed forces have declared a year-long state of emergency। और उसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री हैं, उन्होंने एक पूरे साल का जो इमरजेंसी है वो नाफिज कर दी है। म्यांमार, formerly known as Burma, had emerged from the decades of military rule in 2011 and was being run under a hybrid system where the generals dominated the state affairs and allowed limited democratic activity। म्यांमार जो है पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, और इसको अपेयर हुए कुछ यहाँ पर 2011 में हैड इमर्ज फ्रॉम डिकेड्स ऑफ मिलिट्री। 2011 से यहाँ पर मिलिट्री रूल आता जाता रहा है, और उसके अलावा ये एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर चला है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो रूलिंग पावर होती है वो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास भी होती है और मिलिट्री के पास भी। मिलिट्री पूरी तरह अपनी जगह छोड़ती नहीं है और डेमोक्रेटिक पावर भी आ जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। तो म्यांमार के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम रहा जो कि उनसे डोमिनेटेड रहा है, जनरल से, मिलिट्री वालों से, और जिसने बहुत कम जो जमहूरी काम है वो होने दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अराउंड क्वार्टर ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट वर रिजर्व्ड फॉर यूनिफॉर्म्ड लॉ मेकर्स नॉमिनेटेड बाय द मिलिट्रीज टॉप ब्रास, गिविंग दैम इफेक्टिव चेक ओवर सिविलियन एमपीज। मिसाल के तौर पे एक क्वार्टर के जितना जो हिस्सा होता है सीट का, मतलब 100 सीट्स हैं तो 25 सीट्स मिलिट्री वालों की रही है, जो कि बहुत टॉप रैंक के ऑफिसर्स थे, और उन्होंने इस तरीके से डोमिनेशन रखी अपनी कि जितने सिविलियन एमपीज़ थे, सिविलियन एमपीज़ मतलब आम लोग जो बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर, उनके ऊपर एक इफेक्टिव चेक रख सकें। हाउएवर, डिस्पाइट कंट्रोलिंग द लेवर्स ऑफ स्टेट, लेवर्स ऑफ स्टेट का मतलब है कि बहुत कोर जो प्लेस है स्टेट की, कोर आइकन है स्टेट का, बहुत ज़्यादा अहम है, उसको कंट्रोल करते हुए, जबकि वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इट सीम्स द जनरल्स वर अनईजी विद ग्रोइंग सिविलियन पावर। जो जनरल्स थे उन्हें सिविलियन की पावर का ग्रो करना अच्छा नहीं लगा। एज द एनएलडी परफॉर्म्ड वेल इन नवंबर्स इलेक्शन। जब एनएलडी का मतलब है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो ऊपर भी बताया मैंने आपको, सूची की पार्टी है। तो इस पार्टी ने नवंबर के अंदर इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द कंट्रीज टॉप जनरल क्लेम्ड देयर वर ह्यूज इरेगुलरिटीज़। तो जो कंट्री के जनरल्स हैं उन्होंने क्लेम कर दिया कि जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर बहुत इरेगुलरिटीज़ थी।
Though the Myanmar Election Commission said it had no evidence of fraud, लेकिन जो म्यांमार की इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि कोई फ्रॉड हुआ है. अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन म्यांमार फेसेस इज़ अ familiar one for many developing states including Pakistan, where democratic experiments are often too interrupted by unconstitutional interventions retarding the political growth of state. बदकिस्मती से म्यांमार वही सब कुछ फेस कर रहा है जिससे बाकी दूसरी डेवलपिंग स्टेट्स भी फेमिलियर हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जहाँ पर जो जमहूरी तजुर्बात हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है तंग किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस के थ्रू, यानी गैर क़ानूनी मुदाखलत जो होती है उसके थ्रू इंटरप्ट होते हैं और ये पॉलिटिकल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं कंट्री के अंदर. मिस सूची वॉज नॉट एन आइडियल लीडर. मिस सूची जो है कोई आइडियल लीडर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल शी हैड स्ट्रगल्ड फॉर ईयर्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी and fight for human rights in her homeland, upon gaining power, she ignored the plight of the Muslim Rohingya who were systematically butchered in Rakhine state. अगर मिसाल के तौर पे हम देखें कि वो क्यों आइडियल लीडर नहीं है, तो वो ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया सालों तक कि वो एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकें, लोगों के राइट्स के लिए बात कर सकें अपने होमलैंड में. लेकिन जब वो पावर में आई तो उन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ किस किस्म का ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है रखनी स्टेट में. However, there is no justification for the military coup and power must be handed back to the civilians. लेकिन फिर भी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि मिलिट्री coup आ जाए और जो पावर है वो वापस सिविलियन को मिलनी चाहिए. म्यांमार suffers from ethnic and religious strife, and the only way to end these various conflicts is through the democratic process, ensuring that people of all religious pursuits and ethnic grounds are given equal rights. म्यांमार जो है वो सफ़र कर रहा है बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस जो स्ट्रक्स आ रहे हैं उसके पास, मतलब मजहबी एतबार से भी और कल्चरल एतबार से भी वो सफ़र कर रहा है. तो एक तरीका ये है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इंश्योर किया जाए, लोगों को उनके जो भी वो रिलीजन फॉलो करते हैं, जिस एथनिक ग्राउंड से भी वो बिलोंग करते हैं, उन्हें उसके मुताबिक पूरे मुकम्मल हक दिए जाएँ. Things may deteriorate further under the general's watch. चीज़ें जो जनरल हैं, मतलब चीज़ें मिलिट्री के नीचे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं. डिटेरियोरेट का मतलब होता है ख़राब होना. एज द मिलिट्री इज़ नोन टू सपोर्ट अ xenophobic एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट नेशनल नरेटिव. क्योंकि मिलिट्री जो है, xenophobic का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे रेसिज्म के ख़िलाफ़ या फिर मतलब अपने से अलावा जो दूसरे लोग हैं, भले वो आपसे कल्चर के अंदर डिफरेंट हो या फिर आपके अंदर आपके साथ रिलीजियोसिटी में डिफरेंसेस रखते हो या फिर वो आपके साथ रेसिज्म में डिफरेंस रखते हो, तो आप उनको बुरा समझें. तो ऐसे ही ये जो मिलिट्री है म्यांमार की, ये किसका एजेंडा आगे बढ़ाती है? ये बढ़ाती है बुद्धिस्ट नेशनल नरेटिव को आगे बढ़ाती है, जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं. इसी वजह से इनके होते हुए डिटेरियोरेशन हो सकती है. There has been condemnation from all right-thinking governments around the world, and the matter is due to be taken up at the UN. ये जितनी भी कंडमनेशन है, सारे अच्छे जो सोचने वाली गवर्नमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझती है कि ये वाला मैटर अब यूएन के पास जाना चाहिए. द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट मेक इट क्लियर that coup is unacceptable and will have consequences unless power is handed back to the elected government. और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसे ये बिल्कुल वाज़े कर देना चाहिए कि कोप किसी भी तरह अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है, और जो इसके नताइज होंगे एंड विल हैव कंसिक्वेंसेस अनलेस पावर इज़ हैंडेड बैक. अच्छा, इसके बुरे नताइज हो सकते हैं जब तक पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथों में ना दे दी जाए. म्यांमार्स डेमोक्रेसी वॉज एनीथिंग बट परफेक्ट. म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी चाहे कुछ नहीं, लेकिन
वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट अलाउइंग एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी टू ग्रो एंड इवॉल्व इज प्रिफरेबल to allowing unelected adventurers to toy with the nation's future। एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी को बढ़ना प्रेफर किया जा सकता है, उसको तरजीह दी जा सकती है, लेकिन ऐसे एडवेंचर्स को अलाउ कर देना जैसे कि मतलब अनइलेक्टेड एडवेंचर्स यानी कि जो खुद से आके काबिज़ हो जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री, तो उसको आकर काबिज़ हो जाना ताकि वो नेशन के फ्यूचर के साथ खेले, ये प्रेफरेबल भी नहीं है और ये अलाउ भी नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।